अच्छा जी स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पूरी वीडियोस रिकॉर्डेड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे अब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या, सिंपल वर्ड्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होने वाली नर्व्स यानी कि निकलने वाली नर्व्स और पूरी बॉडी में जो उनका जाल है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। नर्व्स का जाल, इसमें नर्व्स आती है और गैंग्लिया आता है। गैंग्लिया आपको बताया था कि सेल बॉडीज़ का कलेक्शन होती है, इकट्ठी सेल बॉडीज़ हुई हूँ तो इसको गैंग्लिया कहते हैं। न्यूरॉन का अगर आपको बेसिक पता नहीं तो आप उस पर वीडियो देख लें नर्व न्यूरॉन पे, तो आपको सेल बॉडी के बारे में पता होगा। तो नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स है। क्रेनियल जो ब्रेन से निकलती हैं 12 पेयर हैं, स्पाइनल जो कि स्पाइनल कोर्ड से निकलती हैं 31 पेयर्स हैं। स्पाइनल कोर्ड्स की सारी नर्व्स मिक्स्ड हैं, जबकि ब्रेन की नर्व्स कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं, कुछ मिक्स्ड हैं। ठीक है, तो नर्व्स और गैंग्लिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व स्पाइनल और क्रेनियल है। स्पाइनल 31 जो कि स्पाइनल कोर्ड से, क्रेनियल 12 पेयर्स जो कि ब्रेन से निकलती हैं, यानी 24 ये हैं और 62 ये हैं। ये सारी मिक्स्ड हैं, ये सेंसरी मोटर और मिक्स्ड हैं। अब ये आपको टर्म्स मैंने पिछले वीडियोस में क्लियर किए हैं कि मिक्स्ड क्या है, सेंसरी मोटर क्या है और गैंग्लिया क्या है। अच्छा, ये आगे दो पाथवेज बनाते हैं, एक सेंसरी पाथवे एक मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे क्या है, रिसेप्टर से सीएनएस तक यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक, और मोटर पाथवे क्या है, सीएनएस से इफेक्टर तक। तो अगर आपको ये थोड़ा सा बिल्कुल स्टार्टिंग का लेक्चर याद हो तो हमने इसमें कोऑर्डिनेटेड एक्शन एक पढ़ा था। ये तो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक क्या है, ये सेंसरी पाथवे है, और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक क्या है, ये क्या है, मोटर पाथवे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेंसरी, यहाँ से यहाँ तक मोटर पाथवे। और ये आपको मैं दिखाई देती हूँ, ये सेल बॉडी होती है एक जोन का, ये आप देख लेगा वीडियो नर्व न्यूरॉन में, ये सेल बॉडी से ये इकट्ठी हुई होती हैं, तो इन्हें गैंग्लिया कहते हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। दिखा सकूँ, ये यहाँ इकट्ठी हुई है सेल बॉडीज, तो इन्हें गैंग्लिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये दो पाथवे हैं, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। अब मोटर पाथवे आगे डिवाइडेड है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो कॉन्शियस कंट्रोल से है, वॉलेंट्री, जो कि हम हरकतें खुद करते हैं, और इसका मैसेज सीएनएस से कौन से फैक्टर्स को जाएगा, स्केलेटल मसल। यानी कि ऐसा तो नहीं है ना कि हम खुद ही चलना शुरू हो जाए, नहीं, हम खुद ही चल नहीं सकते। हाँ, वोमिटिंग खुद से आ सकती है हमें, लेकिन हम चल खुद नहीं सकते। चक्कर आ सकते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है, लेकिन हम चल खुद नहीं सकते। हम जब चलते हैं हमें पता होता है हम खुद चल रहे हैं। ठीक है, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद ही हमारा कोई सिस्टम चल पड़ा हम चल रहे हैं, नहीं, हम खुद से चलते हैं, अपने वॉलेंट्री कॉन्शियस कंट्रोल से चलते हैं। तो ये जो मोटर पाथवे ये दो हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। जो सोमैटिक है जो कि आपके कॉन्शियस में, ऑटोनॉमिक आप जहन में रख लें, ऑटोमेटिक उससे जहन में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या, इनवॉलेंट्री, खुद ब खुद ही, जिस तरह के हार्ट के मसल्स को मैसेज जा रहा है सीएनएस से, हम खुद हार्ट नहीं ना अपना बीट करा रहे। स्मूथ मसल्स को, जिस तरह आपकी डाइजेशन के मसल्स हैं, ये स्टमक के मसल्स ये स्मूथ हैं, इनमें इंटेस्टीन के मसल्स कुछ स्मूथ होते हैं, ब्लैडर के कुछ मसल्स स्मूथ होते हैं, तो ये इनको हम थोड़ी कंट्रोल करें अपनी डाइजेशन को। तो ये जो स्मूथ मसल्स को मैसेज जा रहा है, और ग्लैंड्स को हम अपने हार्मोन्स खुद नहीं रिलीज़ करें। हाँ, कुछ स्टिमुलस होते हैं जिन पे हार्मोन रिलीज़ हो जाते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स हम खुद नहीं रिलीज़ कर रहे। ठीक है, वो 90% वो खुद ही रिलीज़ हो रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे देख लें। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड है। अब सिंथेटिक क्या है, सिंपल वर्ड में सिंपैथी आपके साथ कब होती है, बुरे वक्त में। सिंथेटिक बुरे वक्त में, और पैरासिम्पथेटिक ये याद रखेंगे पहले वक्त के बाद की बात है, तो इसको याद रख लें। सिंथेटिक यानी कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा है, कोई सिंपैथी कर रहा है, और पैरासिम्पथेटिक पहले वक्त के बाद वाली बात है। तो सिंथेटिक में फाइट और फ्लाइट, अब आपको कोई मसला है, किसी से लड़ाई हुई है, तो या तो आप उधर लड़ोगे या आप भाग जाओगे। ठीक है, इमरजेंसी केस में, अब इमरजेंसी केस में अब प्यूपिल क्या होगा, डायलेट, आप आंखें अपनी खोल के देखोगे कि क्या इशू है, आपका दिमाग शार्प होगा, फ़ौरन आंखें खोलोगे, आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी खौफ से, आपका ब्रीथिंग रेट तेज़ होगा, सांस तेज़ लोगे, और डाइजेशन उस टाइम रुक जाएगी, क्योंकि उस टाइम डाइजेशन का कोई काम नहीं है। ठीक है, और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये स्ट्रेस के बाद, पहले वेले के बाद की बात है। इसमें प्यूपिल जो है वो कंट्रैक्ट होगा, यानी कि अब इस टाइम प्यूपिल को ज़्यादा आंखें खोल के देखने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल साइज़ पे चला जाएगा। कंट्रैक्ट मतलब नॉर्मल साइज़ पे। डाइजेशन प्रोमोट होगी, जिस तरह नॉर्मल डाइजेशन चल रही होती है। हार्ट बीट, दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी, यानी स्लो का मतलब ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा स्लो हो जाएगी, यानी कि जो पहले तेज़ हुई थी अब नॉर्मल हो जाएगी, और सांस लेना भी स्लो हो जाएगा, यानी नॉर्मल हो जाएगा।
तो क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड है, उसके क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स मिलती हैं 12, ये एक 31, ये सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ से शुरू हो रहा है आफ्टर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये सेंसरी और मोटर पाथवे बनाते हैं, दो पाथवे, सेंसरी पाथवे रिसेप्टर टू सीएनएस, सीएनएस ब्रेन स्पाइनल कोड से बाद का पाथवे क्या, मोटर पाथवे। ये आगे सोमैटिक है, ऑटोनोमिक। सोमैटिक जो है वो क्या है, वॉलेंट्री कंट्रोल में, ऑटोनोमिक याद रख लें, ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री कंट्रोल में। इसका मैसेज जाएगा स्केलेटल मसल्स को, इसके मैसेज कौन से फैक्टर्स को जाएगा, कार्डिक मसल्स हार्ट के, उसको स्मूथ मसल्स को, डाइजेशन वगैरह के। इसके अलावा जो है आपके सारे उन मसल्स को, ग्लैंड्स को जाएगा जो कि आपके इनवॉलेंट्री कंट्रोल में, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंथेटिक, और अब आप खुद सिंथेटिक और पैरासिम्थेटिक में अब आप अपनी आँख जो है वो, बेशक आप खोल रहे हो, आपकी प्यूपिल का साइज़ कैसे भरा या छोटा हो रहा है, आइरिस के मसल्स करते हैं प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल। तो प्यूपिल का साइज़ कैसे भरा और कैसे छोटा हो रहा है, आइरिस के मसल को आप नहीं कह रहे पकड़ के कि भाई आइरिस को भरा करो, छोटा करो, वो खुद ही से हो रहा है भरा और छोटा। तो वो क्या है, ब्रेन के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंथेटिक नर्वस सिस्टम जो बुरे वक्त में है, उसको पता चल जाएगा कि वक्त बुरा है, तो वो आइरिस के मसल्स खुद ही ऐसे साइज़ अपना एडजस्ट करेंगे। उसके मसल्स रेडियल और सर्कुलर मसल्स होते हैं, वो अपने साइज़ को एडजस्ट करेंगे कि प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाए, उसके सर्कुलर मसल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, रेडियल मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे, तो प्यूपिल का साइज़ चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसमें क्या होगा, फिर हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, सिंथेटिक में आपकी ब्रीथिंग रेट तेज़, डाइजेशन रुक जाएगी, ये आपके फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या भागो, कोई भी मुश्किल हो। और पैरासिम्पथेटिक क्या, पेरीवेले का, तो उसमें क्या होगा कि प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। पेरीवेले के बाद की बात है, प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब आइरिस ने प्यूपिल का साइज़ नॉर्मल कर दिया, आपकी डाइजेशन खुद ही शुरू हो जाएगी, आपने पहले रोकी भी नहीं थी, वो ब्रेन के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पथेटिक ने खुद ही उसको जो है अब रोक दिया, पहले मतलब नॉर्मल कर दिया, पहले सिंथेटिक ने रोक दिया था। हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, यानी पहले तेज़ थी तो अब स्लो हो जाएगी, ब्रीथिंग पहले तेज़ थी अब स्लो हो जाएगी, मतलब नॉर्मल हो जाएगी। तो ये सारा कुछ आपका पेरिफेरल में आता है, और ये जो है ब्रेन और स्पाइनल कोड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिवीजन है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी।